करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ लेकर के आ गई हूँ छठ पूजा व्लॉग। अगर एक भी इंसान को मेरा ये व्लॉग देख करके अपना फील होता है, अपने घर की याद को मतलब थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, जिन्हें भी याद आ रही थी मेरा व्लॉग देख करके अगर उन्हें सुकून मिल जाता है ना, तो यकीन मानिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। जब भी आप कमेंट करके बोलते हैं ना कि आपका व्लॉग देख करके राधा जी बहुत घर की याद आ रही थी लेकिन देखा तो बहुत अपनापन लगा, तो ये सारी बातें सुनकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज फिर से इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आप सभी के साथ ना खरना तक का व्लॉग शेयर की थी और मैं बताई थी कि मैं चली गई थी अपने ससुराल। तो सुबह ससुराल से ही सुबह 6:30 बजे नहा धोआ करके अच्छे से फ्रेश होकर के मैं आ गई थी मायके। आते के साथ मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है और करना मुझे अकेले को ही था, क्योंकि मम्मी बिजी थी, छोटी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो खरना भी कर नहीं पाई थी। पहली पहली बार छठ पूजा कर रही है ना, इसीलिए होता है, पहली पहली बार करने से थोड़ा सा लग जाता है, तो इसीलिए करना मुझे को था। तो सोची चलो क्यों ना फटाफट से कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए छोटी भाभी बैठी, लेकिन उनके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगने लगी थी, तो वो आराम करने चल गई थी। उसके बाद फिर मम्मी ठेकुआ थोड़ा सा मतलब कर दी, छान दी, और उसके बाद फिर अब बारी है सूप सजाने की। तो मम्मी मुझे बता रही हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो, क्योंकि मैं ना बहुत सालों से मतलब नहीं आ पाई थी। आप लोग तो जानते हैं कि हमारी लव मैरिज है, हमारे मम्मी पापा 13 साल बाद एक्सेप्ट किए थे, तो मैं कुछ ना भूल गई थी, क्योंकि मैं बगल में छठ में जाया करती थी और उनके रीति रिवाज मुझे याद रह गए थे, क्योंकि हर साल करती थी उनका रीति रिवाज। तो मैं अपने घर वाला थोड़ा सा भूल गई थी कि सूप में मतलब कैसे रखना, ये थाली प्लेट जो रखा जा रहा है ना, ये मैं भूल गई थी। तो मम्मी बता रही थी कि देखो इस तरीके से रख करके हर थाली को सूप को सजा दो। तो देख सकते हैं एक एक करके इतना सारा फल होता है ना, तो सारे फल को इसी तरीके से धुल करके टीक करके सिंदूर से और फिर एक एक चीज़ याद करके हर एक सूप में दिया जाता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि सूप को एक ही लाइन में सारा सूप सजा लेती हूँ, उसके बाद सभी में एक एक तरीके से फल डाल देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, कोई भी हम लोग फल भूलते नहीं हैं और सूप बहुत अच्छे से सज जाता है। तो हम लोग उधर बिजी थे और इधर बच्चे बिजी थे। देख सकते हैं बच्चों ने बहुत अच्छे से रंगोली बनाया है और द्वार को भी बहुत अच्छे से सजा दिया है। तो चलिए सारा सूप सज गया था, सारे लोग हो गए थे रेडी और अब निकलने की है बारी। तो अब टाइम भी हो गया था, शाम के बज गए थे 3:30 और 3:30 बजे परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो जो लोग भी धनबाद से होंगे, झरिया से होंगे, मुझे देख रहे होंगे, वो लोग जानते होंगे दामोदर नदी को। तो हम लोग ना वहीं जाने वाले हैं। तो जाने से पहले हमेशा कहते हैं ना कि दंड देकर जाना चाहिए। तो मैं आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। जब मैं 3 साल की थी ना, तो मेरी मम्मी ना छठ पूजा की हुई थी और मैं छोटी थी, और अब देख सकते हैं कि मेरा घर जो है रोड के सामने ही है। तो मम्मी छठ पूजा की हुई थी, शायद नहाने खाने का था। तो मैं छोटी थी तो खेल रही थी, रोड के सामने बालू ही पड़ा हुआ था, तो उसी में मैं खेल रही थी रोड के दूसरे साइड में। और मम्मी अपने काम में बिजी थी, क्योंकि मुझे ना मेरे भाई के साथ छोड़ दी थी वो। पता नहीं उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ, मैं हम लोग को उतना मतलब ये नहीं है। जैसे ही मैं रोड को क्रॉस करने लगी ना, बस उस वक्त ना बालू ढोने के लिए ना डंपर चलता था, डंपर गाड़ी ट्रक की तरह होता था। बस वो मेरे ना पैर में चढ़ गया, पैर मेरा ना एकदम ककड़ी के जैसा बोलते हैं ना, फट गया। ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन फट गया था। अब मेरी मम्मी छठ पूजा की हुई है और मुझे एडमिट किया गया टाटा हॉस्पिटल में, और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उसी वक्त मेरी मम्मी गच्छी थी, सामने में ही जाना रहता था। मेरी मम्मी बोली थी कि मेरे बच्चा का पैर ठीक हो जाएगा ना, तो मैं दंड देते हुए आऊँगी। तो मम्मी उस वक्त से जो दंड देना स्टार्ट की, तो अभी भी देती हैं, सारे बच्चों के लिए देती हैं, लेकिन पहले हम लोग सामने जाते थे तो दंड देते हुए ही जाती थी। सामने
सामने में ही था तो वहाँ तक दंड देते हुए जाती थी, लेकिन अब दूर जाती हैं तो बस घर से बाहर निकलने तक दंड देती हैं और उसके बाद फिर गाड़ी के जरिए हम लोग जहाँ जहाँ जाना रहता है वहाँ फिर चले जाते हैं। तो दामोदर नदी में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मन तो होता है आप सभी के साथ जो चल रहा है सबको शेयर करूं, लेकिन इतने जगह गाने बज रहे थे ना कि कॉपीराइट आने की प्रॉब्लम होती है, सारा वीडियो वेस्ट हो जाता, तो इसीलिए वॉइस ओवर करके ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके थे दामोदर घाट और यहाँ पर मेरे भैया दौरा को उठा रहा था और उसके बाद देख लीजिए ये है लाल बंगला यानी काली मेला का घाट, जो कि बहुत सुंदर से सजाया गया था। अरे भाई पूरा हैप्पी। तो वक्त पर हम लोग आ गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सूप निकाल लिए हैं और उसके बाद फिर दिया जला दे रहे हैं और फिर हम लोग थैली में ना नारियल और नींबू लेकर के आए थे। सूप सजा लिए थे, लेकिन क्या होता है ना नारियल नींबू अलग से लेके आने से ना सूप अच्छे से बन जाता है, तो इसीलिए ना उसे थैली में लिए हैं। अब दिया जला लेंगे, उसके बाद फिर वो सारा चीज़ भी रख लेंगे। तो आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। देखिए ये सारी चीज़ें ना सच में इंसान बहुत मिस करता है, जब दूर होता है घर नहीं जा पाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें मिस करता है। और एक बिहारी झारखंडी के लिए ना ये सारी चीज़ें ना बहुत अनमोल होती है। छठ पूजा तो अब तो मतलब देश विदेश सब जगह ऐसा फैला हुआ है ना कि सारे लोग इस पूजा के फ़ैन होते जा रहे हैं, सारे लोग इस पूजा को मानते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि मम्मी और छोटी भाभी, मेरी छोटी भाभी फर्स्ट टाइम की है और कितनी प्यारी भी लग रही ना, सज धज करके, सच में बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। तो इन लोगों का अब टीका कर देते हैं, उसके बाद फिर अर्घ देंगी दोनों लोग। जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे वो भी कर रही है, भाई नियम है, जैसे सास करेगी बहू भी तो उसी तरीके से ही करेगी ना। तो करते जा रही हैं। तो एक बार इन लोगों का अर्घ दिला गया है, अब दूसरा बार है, दूसरा बार दे लेंगी, उसके बाद फिर एक बार और लास्ट बार होता है, तीसरा बार हो जाएगा, उसके बाद फिर सारा सूप खत्म हो जाएगा। तो भाभी लोग इधर अर्घ दे ली थी, उसके बाद फिर इधर मेरे हस्बैंड जी अपना काम कर रहे थे। हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे से बहुत श्रद्धा से इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो उतना नहीं जानते थे, लेकिन एक बिहारी से शादी हुई है भाई, तो बंगाली को बिहारी बनना ही पड़ता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर डाला अच्छे से बन गया है, उसके बाद फिर अब घर जाने की तैयारी है। तो भैया के माथे पर डाला दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर बैक टू बैक करके हम लोग सारे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सूप का काम कैसे ही हो गया, मोटर हिला दे। तो अब आ गए थे हम लोग घर। एज यूजुअल सभी के घरों में ऐसा होता ही है कि जो पूजा का ठेकुआ रहता है वो तो बन ही जाता है सूप के लिए, उसके बाद फिर बाद में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर कोई बनाने वाला नहीं था, तो मैं मेरी भतीजी को ली और मिष्टी को पकड़ी, बोली तुम लोग इस तरीके से कर दो, ठेकुआ का आकार दे दो और उसके बाद फिर मैं तल लूँगी। तो बनाते बनाते मेरा 11 बज गया था, उसके बाद फिर खाना वाना खाई, थोड़ा बहुत फ़ोन देखी, 12 बज गया, 12:30। तो थोड़ा सा मैं कमर सीधा कर ली, क्योंकि सुबह 7 बजे से मैं पूजा रूम में ही घुसी हुई थी, तो सोची थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2:30 बज रहा था, जो कि अभी मैं आप सभी को दिखाई। फिर उठ करके आई हूँ, बड़ी भाभी चली गई हैं खाना बनाने के लिए और मुझे था सूप सजाना, क्योंकि मम्मी में भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। भाई लगता है ना, अब कितना करेंगी वो भी। तो फिर सूप उप सजाई मैं, फिर रेडी हुई, बच्चों को रेडी की, उसके बाद फिर से निकल गए हैं हम लोग। अभी टाइम हो रहा था सुबह के शायद 4:30 बज रहे थे, हाँ 4 या 4:30 ऐसे ही बज रहे थे। हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, क्योंकि घाट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आए थे पूजा करने के लिए। तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि हमारे जगह पर वो लोग आ जाए और उसके बाद हटे ही ना, ऐसा भी हो जाता है भैया। तो इसीलिए अच्छा है कि आप पहले ही निकल जाओ।
क्योंकि कुछ लोग ना होते हैं झगड़ा करने लगते हैं, मतलब आधा एक घंटा पूजा के लिए भी ना झगड़ा करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले ही निकल गए हैं। और सुबह में जो घाट लग रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था ना, देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छे से सजाया गया था। 4 दिनों का ये जो पर्व होता है ना, शादी ब्याह से कम नहीं होता है। मतलब सब कुछ एकदम इतना अच्छे से किया जाता है ना, इतना खुशी के साथ किया जाता है ना। और जैसे ही ये जाता है तो बस सारे लोग उदास हो जाते हैं। तो जल्दी आ गए थे हम लोग, बच्चे अपने पटाखे में लगे हुए हैं और हम लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह ना दिया जल रहा है चारों तरफ, जगमग जगमग सा देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आकर थोड़ी देर बैठे हुए थे क्योंकि सूरज निकलने में भी काफ़ी टाइम था, तो इसीलिए थोड़ी देर बैठ गए थे। उसके बाद फिर अब निकलने वाला ही था सूरज, तो मम्मी लोग कुछ देर के लिए बोलते हैं ना कि प्रार्थना भी करनी चाहिए, तो मम्मी लोग जा करके पानी में खड़ी हो गई थी और हम लोग बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि भगवान जी हमारी भी सुन लीजिएगा, हमारी भी मनोकामना को पूरी कर दीजिएगा। तो भाई आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए जहाँ है वहीं से बैठे हुए छठी मैया को, सूर्य भगवान को, कि आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और साथ के साथ हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का भी अर्घ लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये जो डाला था ये लास्ट था। तो अब मम्मी लोग अर्घ ख़त्म कर लेंगी, उसके बाद फिर मम्मी को मैं कपूर जलाया जाता है ना, लास्ट में कपूर जलाया जाता है, तो वो मम्मी को भी दे दूंगी और साथ के साथ भाभी को भी दे दूंगी। मैं मेरी मम्मी के साथ ना बहुत छोटे से इस पूजा को सेलिब्रेट कर रही हूँ और उनके साथ ना मतलब सीख रही हूँ। कहते हैं ना कि छठ पूजा को चाहे जितना भी सीखिए आप भूल ही जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे से मैं कर रही हूँ मम्मी के साथ में। मेरा ना एक छठ पूजा के साथ ना अलग ही अटैचमेंट है। मतलब अगर नाम मुझे मिले ना जिस साल जाना, तो उस साल पता नहीं मैं रो रो करके क्या हाल हो जाएगा मेरा। मुझे छठ पूजा चाहिए ही चाहिए, चाहे जहाँ भी होता है ना सेलिब्रेट, मैं वहाँ चली जाती हूँ। एकदम खींच कर ले करके जाता है ये पूजा। तो भैया भाभी कर लिए थे, कपूर जला लिए थे, मम्मी भी जला ली थी। अब बड़े भैया भाभी को भी दे दी थी मैं कि चलो आप लोग क्यों खड़े हो, आप लोग भी जलाओ, आप लोग भी प्रणाम करो। उसके बाद फिर हम कहाँ पीछे हटने वाले थे भाई हम लोग तो नहीं हटने वाले हैं। तो फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पर कपूर जलाएं। पहले तो हम लोग ना अलग अलग जलाते थे और पता नहीं क्यों दोनों का फूल ना जब भी दहान हो तो साथ में ही आ जाता था। तो बहुत सारे लोग ना देख करके बोलते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो हम लोग तब से ना क्या करने लगे ना कि नहीं, अलग अलग नहीं जलाते हैं, साथ में ही जलाते हैं। तो 2 साल से ना अब हम लोग ना एक ही में जला करके और भगवान जी को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फिर दामाद जी इधर धूप वूप का सारा जुगाड़ कर दिए थे भाई सासू माँ के लिए, तो कर दिए थे। उसके बाद मम्मी लोग दे ली थी, वो लोग कपड़ा चेंज करने गई, तब तक हम लोग भी इधर का काम कर लेते हैं, ताकि फिर घर भी जाना होगा ना। अभी घर जाने से पहले ना मंदिर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर है तो वहाँ पर भी पूजा करना ज़रूरी था। तो नीचे नीचे मम्मी और भाभी लोग पूजा कर ली और ऊपर में ना उन लोगों का जाने का मन नहीं हो रहा था। कह रहे थे कि बस अब हम लोग थक गए हैं, तुम लोग दोनों जाओ और जा करके पूजा करके आओ। तो फिर क्या बात थी, चलो भाई सही बात है, 2 दिनों का 3 दिनों का उपवास रहता है तो इंसान थोड़ा सा थक जाता है। तो इसीलिए हम लोग दोनों ननद भाभी आ गए हैं पूजा करने के लिए ऊपर में। तो चलिए पूजा पाठ हो गया, सब कुछ, हम लोग घर भी आ गए और खाना तो बना के ही गई थी भाभी, बस चावल और दाल नहीं बनाई थी क्योंकि ख़राब हो जाता है ना शाम तक। तो सारा सब्जी बना करके गई थी, लेकिन चावल दाल आई फटाफट से। जितने देर में मम्मी लोग पूजा कर रही थी, इधर उधर पूजा करना पड़ता ना मंदिर में, अपने पितरों को सबको पूजा करना रहता है, तब तक चावल दाल भी बन गया था। तो मम्मी भाभी खा ली। एगो ये पड़े एकदम पतला पतला, हां पतला पतला दूगो कटमा इधर वाला में दूगो भाव जा है टांगनी पकड़ के बैठल। हां अच्छा ठीक है, इधर सास के अब बेटी पतो आवा है सिखले करे ताकि हां पतो हम चाय में पीते हैं। हां चाय पी हम तो चाय पी लेते हैं, हम देरी पर पिए नहीं, ठंडा करके फैशन का लोग कोढ़नी पूरा कोढ़नी
इस सांचे के बेटे से सुस्ती चाय पी थी मैं जा एरिया को गलत साबित कर दे एरिया सच्चाई गलत हाँ देखिए हम लोग यही सब कर रहे हैं हाँ देखिए देख तनी मैया दानी के देख ए अरविंद बा अरे का करत रे तोरा के नहीं थे सुनात हाँ बाबू एक कल ना खा सका आज मंगल दिन है आज पार्टी का आज मंगल दिन है पार्टी ना खाए जाए बाबू पार्टी सब में तो पार्टी ना तो मंगल सोमवार तो हमारी कुछ फ्रेंड को ना मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगी, कमेंट कर रहे थे कि आंटी जी बहुत अच्छी लगी, मतलब खुश मिजाज है, उनको देख करके बहुत अच्छा लगा। तो जी हाँ, बहुत खुश मिजाज है, लेकिन कभी मैं बताऊंगी मम्मी की स्टोरी। इतना तकलीफ़ सहने वाली मेरी मम्मी, मतलब मैं सोचती हूँ कैसे कोई इतना तकलीफ़ सह सकता है, और इतना तकलीफ़ में भी हंसते रहती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब ना खाना खाने के बाद ना हम लोग का शाम हो गया था, मतलब खाना खाया उसके बाद फिर सो गए थे। अब शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड जी आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो भी घर आ गए थे, उन्हें भी नींद आ रहा था ना, तो ससुराल में उन्हें नींद नहीं आता है, घर सामने में है तो वो चले आए थे। अब शाम हो गई थी तो घर जाने का मन तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाना पड़ रहा था क्योंकि मेरी भगनी यहाँ पर अकेले थी और अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं, नया नया शादी हुआ है, अच्छा नहीं लगता है, तबीयत भी ठीक नहीं था उसका। तो मैं सोची नहीं चलो कोई बात नहीं, सब कुछ लेते हुए चलना है। मम्मी लोग का बिल्कुल भी मन नहीं था, मम्मी तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि एकदम नहीं रुकती हो, एकदम नहीं रुकती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। और पूजा पाठ तो भाई ख़त्म हो गया था, अब जाने का टाइम आ गया था, और कितना दूर ही है, बस 10 मिनट में तो हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं, और छठ पूजा का जो ये ब्लॉग था यहीं तक था। अब डेली लाइफ दिखाते हैं, और साथ के साथ देखते हैं वेट लॉस कब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग मुझे देखकर आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैंने भाई अपना वेट गेन कर लिया है अच्छा खासा, तो उसे तो कम करना ही होगा। तो घर आई, आने के बाद बिल्कुल भी मेरा शरीर नहीं चल रहा था, लेकिन खाना तो बनाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं बनाई थी चने की दाल, आलू की भुजिया और साथ ही रोटी। इसे खाएं जैसे तैसे करके, और दाल में जला भी दी थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक।